बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह है और एक कड़वा सच है कि इस्लाम में कई तरह के मसालिक और फ़िरक़े हैं। कभी ना हमारी ईदें एक दिन मनाई जा सकी हैं और ना कभी हमारी नमाज का तरीक़ा एक जैसा हो सका है और इस पर एक लंबी बहस चलती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब में प्रैक्टिस किए जाने वाला इस्लाम ईरान के इस्लाम से मुख्तलिफ है और कभी पाकिस्तानियों का इस्लाम यमन के मुसलमानों से मुख्तलिफ नज़र आता है। और इसकी बुनियादी वजह मुख्तलिफ फ़िरक़े या मसालिक का वजूद होना है। आप जानते हैं कि एक ऐसा फ़िरक़ा है जो कि अक्सर ज़ेरे बहस रहता है और बड़ा मुतनाज़े भी माना जाता है। वो फ़िरक़ा अहले तशी अफराद या शिया हजरात का होता है। बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कि शिया लोगों को नाउज़ुबिल्लाह गैर मुस्लिम समझते हैं और उन्हें दायरे इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कादियानी भी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कादियानियों को मुसलमान नहीं मानते। ऐसे में एक आम मुसलमान के लिए जो कि एक आलिम दीन ना हो और इल्म पर या दीन इस्लाम के उलूम पर बहुत ज़्यादा उबूर ना रखता हो, ऐसे शख्स के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। आमतौर पर तो लोग उसी फ़िरक़े को मानते हैं जिसमें वो पैदा होते हैं। अगर बाप अहले हदीस है तो बेटा या बेटी भी अहले हदीस होते हैं। अगर बाप शिया है तो औलाद भी शिया हो जाती है, या अगर बाप सुन्नी है तो औलाद भी सुन्नी हो जाती है। लेकिन एक आम आदमी जो दिमाग रखता है और अक्ल और अपनी समझ बूझ के मुताबिक फैसला करने की ख्वाहिश रखता है, उस आदमी के लिए ये सवाल उसके सर पर एक तलवार की तरह लटकता रहता है कि आखिर उसका मसलक कौन सा है और दुनिया भर में सही मसलक आखिर कौन सा है, कौन सा फ़िरक़ा है जो दुरुस्त है। और जब भी हमारे जहन में कोई सवाल आता है, उस सवाल के जवाब की तलाश में अगर वो दीन इस्लाम से मुताल्लिक हो तो हम उलमाए कराम का रुख करते हैं और उलमाए कराम से जानना चाहते हैं कि वो बता दें कि कौन सा फ़िरक़ा दुरुस्त है, कौन सा गलत है। अब अगर उलमाए कराम से कभी पूछा जाए तो बहुत से उलमाए कराम इस जदीद दौर में किसी भी फ़िरक़े को सीधे अल्फाज में गलत या काफिर या गैर मुस्लिम या इस्लाम से खारिज नहीं कहते। आमतौर पर मिला जुला सा जवाब आता है जिसमें वाज़ेह जवाब होता ही नहीं है और बस इतना कहा जाता है कि कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि कोई फ़िरक़े होंगे, ये तो इंसानों ने बनाए हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा एक आम आदमी को जवाब नहीं मिल पाता। मगर कभी कभी उलमाए कराम या आलिम दीन या फिर जो दीन के मशाइख या मुबल्लिग हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिससे उनके ख्यालात वाज़ेह हो जाते हैं और पता चल जाता है कि वो क्या समझते हैं कि कौन सा फ़िरक़ा गलत है और कौन सा फ़िरक़ा दुरुस्त है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी दीन इस्लाम के एक ऐसे मुबल्लिग हैं जिन्हें यकीनन आप जानते होंगे और उनसे मुतअद्दिद बार ये सवाल किया गया कि क्या शिया गैर मुस्लिम होते हैं, क्या कादियानियों को गैर मुस्लिम समझना चाहिए, आप उन्हें क्या समझते हैं, क्या शिया के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, क्या मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में हमें भी शिरकत करनी चाहिए, क्या फिर जुलूस की सबीलों से पानी पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कभी भी इस सवाल का खुलकर जवाब नहीं दिया। हमेशा यही जवाब दिया है कि कुरान पाक में तो कहीं नहीं लिखा कि 72 फ़िरक़े होंगे, कुरान पाक में तो शिया का लफ्ज़ भी नहीं है, तो फिर कहाँ से ले आए, वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुंह से अपने एक बयान के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तरजीह क्या होती है और वो खुद को क्या समझते हैं और वो शिया या कादियानी फ़िरक़े को गैर मुस्लिम तस्वुर करते हैं या नहीं करते। इस बात को समझने के लिए आपके सामने टीम हम कदम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को गुफ्तगू करते हुए उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा जो अंग्रेज़ी ज़बान में है वो पेश करेगी, जिसका उर्दू तर्जुमा भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। दरअसल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सवाल और जवाब के एक सेशन से फेसबुक लाइव के दौरान खिताब कर रहे थे और लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया, जो कि अब तब्दील हो चुकी है क्योंकि वो अब भारत में नहीं मलेशिया में रहते हैं। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बता रहे थे उनकी ज़िंदगी अब पहले से मुख्तलिफ कैसे है और मलेशिया में आकर उन्हें क्या कुछ नया देखने को मिला है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक फरमा रहे थे कि मुझे मलेशिया आने का बहुत फ़ायदा हुआ है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं अब पूरी दुनिया और आलिम इस्लाम के बड़े बड़े उलमाए कराम से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी आलिम हो वो मलेशिया ज़रूर आता है और उसका अब साल में 1-2 चक्कर लगते हैं, तो मुझसे भी मुलाकात हो जाती है। तो कभी पाकिस्तान से उलमा आते हैं, कभी बांग्लादेश से, कभी पाकिस्तानी उलमा से मिलता हूँ, कभी बंगाली उलमा से, कभी अंग्रेज़ उलमा से मिलता हूँ और इस्लाम के हर तरह का स्कॉलर मलेशिया में आता है, यहाँ मेरी उससे मुलाकात होती है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि जब भी ये लोग मलेशिया में आते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं
اور اگر کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا اور مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بڑا اسکالر ہے جو ملیشیا میں آیا ہوا ہے تو میں اس سے ملنے پہنچ جاتا ہوں، اگر وہ عالم شیعہ نہ ہو یا قادیانی نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے باشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ یا قادیانی انسان سے ملنا نہیں چاہتے۔ But being in Malaysia, being the hub, alhamdulillah, whether it be English-speaking scholars from all over the world, I could say among the top leading English-speaker dais, maybe 10 may come once or twice in Malaysia every year. Then you have scholars from Pakistan coming here, you have scholars from Bangladesh coming, so you have English scholars, Bangladeshi scholars, Urdu scholars, and alhamdulillah, many of them come to meet me, and if I know that he is a scholar, or if I know he is a mufti. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کے اس حصے کو بہت دھیان سے سنیے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی اسکالر ملیشیا میں آیا ہوا ہے، یا مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی مفتی اسلام کا آیا ہوا ہے، یا پھر کوئی اسلام کا طالب علم آیا ہوا ہے، یا پھر وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ملیشیا میں آیا ہوا ہے، تو اس بات سے قطع نظر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ حنفی ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، ملکی ہے، کس مسلک یا فرقے کا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، سلفی ہے، جماعت اسلامی کا ہے یا تبلیغی کا ہے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑے کھلے دل سے انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں داعی لوگوں کا، میں بہت احترام کرتا ہوں مولانا لوگوں کا، میں بہت احترام کرتا ہوں مفتی کرام کا، میں سب سے بہت پیار کرتا ہوں سوائے کسی عالم کے جو بہکے ہوئے فرقے سے ہوتا ہو، شیعہ یا قادیانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے جیسے کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو مجھ سے دور رکھو، پرے رکھو، ایسا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بہکے ہوئے فرقے قادیانیت یا شیعہ مذہب کا یا شیعہ مسلک کا فالو کرنے والا نہ ہو تو میں سب کو بڑے دل سے ویلکم کرتا ہوں، مگر شیعہ اور قادیانی کو نہیں کروں گا۔ Alhamdulillah, many of them come to meet me, and if I know that he is a scholar, or if I know he's a mufti, or if I know that he's a student of knowledge, and if I know the knowledge of dawah, irrespective whether it's a Hanafi, Shafi, Hanbali, Malki, whether it's a Salafi, whether it's Jamaat Islami, whether it's a Tablighi, I welcome them all with open hands. I respect a dai, I respect a student of knowledge, I respect a person who's a sheikh, I respect a Maulana, I respect a mufti. I love all. Unless he's a deviated sect, maybe Shia or a Qadiani, that's different. But تو دوستو آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انلیس وہ کسی بہکے ہوئے فرقے سے نہ ہو، شیعہ یا قادیانی۔ ایک بار پھر سے سنیے جس سے سمجھ آ جاتا ہے، جو کہ ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے وضاحت سے چند لمحوں میں بیان کرے گی۔ Unless he's a deviated sect, maybe Shia or a Qadiani, that's different. But تو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ شیعہ یا قادیانی ہو تو میں اس سے، اس عالم سے یا مفتی سے یا داعی سے ملنا بھی پسند نہیں کروں گا، ایک چیز۔ دوسری بات، ڈاکٹر ذاکر نائک کا شیعہ یا قادیانیوں کو ڈیویٹڈ سیکٹ یعنی کہ بہکا ہوا مسلک یا فرقہ کہنا بھی ثابت کرتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خیالات شیعہ اور قادیانیوں کے بارے میں کیا ہیں۔ اس پوری گفتگو سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی شیعہ یا قادیانی سے ملنا تک نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شیعہ کو غلط سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ کبھی شیعہ پر عمل یا اہل تشیعوں کی طرح محرم الحرام اور دیگر ایام کے دوران وہ سب کرتے نظر نہیں آئے جو شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جملے سے جہاں وہ شیعہ لوگوں کو ایک بہکا ہوا فرقہ سمجھتے ہیں اور ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، چاہے وہ داعی ہی کیوں نہ ہو، ایک عالم ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے، تو اس سب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی عقل اور ان کے نالج اور ان کے تجربے اور تجزیے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگتا ہے کہ شیعہ اور قادیانی دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے منہ سے یہ الفاظ کبھی نہیں کہیں گے، نہ آج تک انہوں نے کبھی کہے ہیں، لیکن ان کے اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور کامنٹ کیجئے، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔